नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला क्वेश्चन है, खड़मा एवं दुल्ला किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है गरियाबंद। खड़मा और दुल्ला, तो खड़मा में है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दुल्ला में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। ठीक है, अब इनको जो है ना नेशनल जो क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके लिए पहले सर्वे वगैरह हुआ था राज्य में। राज्य ने भी इन्हीं दोनों हॉस्पिटल्स को चुना था जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। ठीक है, अब जब केंद्र की टीम आई तो उन्होंने भी इन्हें ही सर्टिफाइड किया और अंततः इन्हें नेशनल क्वालिटी यानी जो एश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बड़ी बात है कि खड़मा और दुल्ला को इस तरह की कह सकते हैं सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है क्वालिटी से संबंधित। इसलिए आपको गरियाबंद का नाम याद कर रखना है और खड़मा और दुल्ला का भी नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है प्रथम। ठीक है, लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ का देश में प्रथम स्थान है। छत्तीसगढ़ आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के वनोपजों का संग्रहण कर रहा है। तेंदुपत्ता संग्रहण तो वनोपज में आता ही है। इसके अलावा हमने जो भी हमारी औषधि पदार्थ हैं, है ना, और आपका कह सकते हैं जो वनोत्पाद हैं, फल हैं, फूल हैं, ठीक है, उनका भी संग्रहण करना सुनिश्चित किया है। विभिन्न तरीके के जैसे हर्रा बहेड़ा और बाकी चीज़ें हैं उनका भी संग्रहण किया जा रहा है। ओवरऑल छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और कई चीज़ों को तो हम समर्थन मूल्य पर भी खरीद रहे हैं वनोपज संग्रहण की, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा छत्तीसगढ़ में कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका सही जवाब है 20 जून से 4 जुलाई। ठीक है, 20 जून से 4 जुलाई 2023 गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना, क्योंकि डायरिया जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे बच्चों को प्रभावित करता है और इसलिए डायरिया का यानी उन्मूलन कह सकते हैं ज़रूरी है या नियंत्रण ज़रूरी है। इस बाबत 20 जून से 4 जुलाई तक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतान योजना को छत्तीसगढ़ के कितनी नगर पालिकाओं में लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही जवाब है 4 नगर पालिकाओं में, सॉरी 44, है ना, 44 नगर पालिकाओं में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसको याद रखना है कि ऑलरेडी 14 नगर निगमों में लागू था ये। ठीक है, अब 44 जो नगर पालिकाएँ हैं वहाँ पे भी मितान योजना लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से जो भी आपके सरकारी कागजात हैं वो घर पहुँच सेवा टाइप घर पे मिलेंगे, है ना, आपको साहब टाइप का फील होगा, है ना, जब आपके घर में अधिकारी खुद आपका जाति निवास आधार कार्ड लेके आएगा, बोलेगा ये लीजिए साहब आपका ये प्रमाण पत्र बन गया है, आप एकदम खुशी से नाचने लगेंगे। तो इस टाइप की फीलिंग आपको आएगी अगर मितान योजना सही से काम की। नहीं होगी तो ये अन्य सरकारी योजनाओं जैसी ही लगेगी, है ना, जिसमें फ़ोटो खिंचवाने के लिए 2-4 लोग के घर में तो दे दिया जाएगा और बाकी लोग ऐसे ही ऑफिस खेलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब मितान योजना लागू हुई थी मुझे याद है कि कलेक्टर साहब भी घर में जा रहे थे लोगों के और जाति निवास, है ना, आय वन अधिकार पट्टा ये सब प्रदान कर रहे थे। देखते हैं 44 नगर पालिकाओं में हम लोगों को क्या सुविधाएं प्रदान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को मनाया जाता है, हाँ तो बताइए क्या मनाया जाता है भाई 21 जून को? इसका आंसर तो आपको दे देना चाहिए कमेंट बॉक्स में, मुझसे पहले पता होना चाहिए आपको। तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष थीम क्या है ये आपको बताना है हर हाल में। ठीक है, और इसको कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में और इसकी थीम भी बताइए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब से हुई? ठीक है, और भारत का इसमें क्या रोल रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो लिख सकते हैं और नहीं चाहते हैं लिखना तो खुद की कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखना है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब अंतिम प्रश्न जो है आप लोगों के लिए है, आपका होमवर्क प्रश्न है ये और आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका कि भारत का दूसरा
सरकारी बैंक कौन सा है जिसने 1 लाख करोड़ की पूंजी सीमा को पार कर दिया है? ऑप्शन है आपके, पहला बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा बैंक ऑफ पंजाब, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, या डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी। अब हमने कल होमवर्क प्रश्न आपसे पूछा था कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो आप लोगों ने आंसर से पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया। लाखों हजारों की तादाद में कमेंट आए हैं और इसका सही जवाब आप सभी ने बिल्कुल सही दिया है। ये है रवि सिन्हा। ठीक है, तो रवि सिन्हा को रॉ के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। और रॉ के नए प्रमुख से पहले जो थे सामंत कुमार गोयल थे, वो रॉ के प्रमुख थे। ठीक है, रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना। तो ये आपका गुप्तचर संस्था है। ठीक है, और आप देखे होंगे जब भी कोई फिल्म वगैरह बनती है, जैसे कि एक था टाइगर और बाकी, तो उसमें रॉ का नाम बार बार लिया जाता है। ठीक है, आईएसआई का पाकिस्तान से लिया जाता है और रॉ का भारत से लिया जाता है। तो ये दोनों ही संस्थाएं जो हैं ये गुप्तचर एजेंसीज हैं। विश्व में बहुत सी गुप्तचर एजेंसीज हैं और वहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसकी एक लिस्ट आप किसी भी लूसेंट की बुक या गूगल से सर्च करके लिख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। जैसे कि यूएसए की कौन सी है, फ्रांस की कौन सी है ना, आपकी रसिया, इज़राइल, ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।